बिल्कुल हाफ टी स्पून के बराबर इसमें एप्पल विनेगर चला जाएगा। इसमें आप डालेंगे जिंजर पाउडर भी बिल्कुल हाफ टी स्पून जाएगा। ये सिर्फ टेस्ट के लिए, आप एक बार ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा जी, अब हम इसमें डालने लगे हैं पार्सले। ये देखिए ड्राई पार्सले है, ये हम डालने लगे हैं इसमें। ये भी हम हाफ टी स्पून के बराबर डालेंगे, हाफ टी स्पून। ठीक है जी, ये चला गया, ये सब चीज़ें हमारी चली हैं। अब हमें इसको एक दफ़ा मिक्स करना है ताकि हमारी वो सारी वेजिटेबल्स हैं, वो चिकन वगैरह वो सब इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा, इसमें हम सिर्फ 2 to 3 मिनट्स हम वेट करेंगे, जस्ट इसमें एक हल्का सा बॉयल आ जाए। उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इसकी थिकनेस हम देख लेंगे कि आपको कितना थिक रखना है, ये आप पे डिपेंड है। तो हम मिलते हैं 2-3 मिनट के बाद। जी जनाब, 2 से 3 मिनट्स हो गए हैं। ये सूप जो है इसमें एक बॉयल आ चुका है। अब हम आपको बताते हैं इसमें हमें कॉर्नफ्लोर डालना। कॉर्नफ्लोर मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लगी। ये देखिए मैंने इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए इतनी थिक सी है ये। अब आपने इसमें कंटिन्यूसली स्पून जो है अपना वुडन स्पून चलाते रहना है और स्लोली आपने इसमें अपना कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। और ये डालना चाहें सब डाल दें, आप स्टॉप हो सकते हैं जब आप देखें कि इसकी थिकनेस हो गई है आपके हिसाब से, तो आप इसको रोक दीजिए। चमचा आपने मुस्तकिल चलाना है ताकि आपका सूप जो है वो खराब ना हो। आप देख सकते हैं कि ये थिक होना शुरू हो रहा है। स्लोली आप डालें, तकरीबन मेरे ये पूरे 2 टेबल स्पून इसमें चले गए। ये देखिए ये थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपने और इसको मज़ीद गाढ़ा करना है तो आप इसमें और टेबल स्पून ऐड और कर सकते हैं। तो ये थोड़ा वेजिटेबल है, आपको पता है, तो वेजिटेबल थोड़ा सा पतला भी होता है तो उसमें टेस्ट आ जाता है। जी जनाब, तो ये हमारा सूप रेडी है। अब हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद हम आपको डिश आउट कर देंगे। जी जनाब, आप देख सकते हैं हमारा गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप बिल्कुल रेडी है, जिसको मैंने रेड चिल्ली एंड सोया सॉस से गार्निश कर दिया है। अब आप चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगे कि इसमें कुछ कमी है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिए, मेरी रेसिपी को शेयर करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।